पहले मुगल और बाबर से लड़ना होता था, अब अपने ही देश में सबसे बड़े मुगल और बाबर। एक मासूम चेहरा देखा इनमें। हमने भारत के आम लोगों के लिए प्रेम देखा। मैंने आम आदमी के अधिकारों की आजादी के लिए मैंने इनमें जुनून देखा, पागलपन देखा। उनके अधिकारों की रक्षा की, उनके फ्रीडम की बात किया, उनकी आर्थिक आजादी की बात। पिता के सपने खत्म हो जाते हैं। 40 से ऊपर लड़के आत्महत्या कर लिए। हमने भारत में आज तक आजाद हिंदुस्तान में लोक सेवक की उम्मीद की थी। हमेशा एक आम आदमी, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, सरदार पटेल हो, मुरारजी भाई हो, इंदिरा गांधी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, राजीव गांधी जी हो, मैंने एक मासूम चेहरा देखा इनमें। हमने भारत के आम लोगों के लिए प्रेम देखा। मैंने आम आदमी के अधिकारों की आजादी के लिए मैंने इनमें जुनून देखा, पागलपन देखा। देश के मोहब्बत की स्थापित के लिए मैंने इनके भीतर एक प्रेम का सागर देखा। हमेशा हमारे देश में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आए, वो अटल जी ही क्यों ना हो, नेहरू जी से मनमोहन सिंह जी तक, इंदिरा जी से राजीव तक, लाल बहादुर शास्त्री, सबने संविधान को मजबूत करने का काम किया, कानून को संरक्षण देने का काम किया, लोगों की आजादी का सबसे महत्वपूर्ण ख्याल रखा, उनके अधिकारों की रक्षा की, उनके फ्रीडम की बात किया, उनकी आर्थिक आजादी की बात की, उनकी शैक्षणिक आजादी की बात की, उनकी गरीबी खत्म करने की बात की, किसानों के हित की बात की, व्यापारियों के हित की बात की। उन्होंने महिलाओं और बेटियों के सम्मान की बात की, बेटियों को सशक्तिकरण की बात की, आरटीआई की बात की। उन्होंने फूड बिल की बात की, वन नेशन वन जस्टिस की बात की, वन नेशन वन एजुकेशन वन हेल्थ की बात की, कॉमन मैन की बात की। उन्होंने बच्चों के स्कूल की बात की। उन्होंने इसरो दिया, डीपीआरओ दिया, उन्होंने नीट्स दिए, यूपीएससी दिए, बीपीएससी दिए, एसएससी दिए। उन्होंने सारी संस्थाएं दी, इफको, क्रिप्को, वेल, गेल, सेल, और सबसे ज्यादा उन्होंने मोहब्बत दिया। पूरे देश में जो भी प्रधानमंत्री बने, समाजवादी धारा हो, चाहे वो जेपी हो, लोहिया हो, चाहे वो जॉर्ज हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, लालू जी हो, चाहे वो शरद जी हो, चाहे वो रामविलास जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह साहब हो, देवीलाल जी हो, चाहे साउथ के जितने बड़े नमुद्रीपाद से लेके एनटी रामाराव हो, चाहे एम रामचंद्रन हो, सभी लोगों ने हिंदुस्तान में नफरत को रोका, लोकतंत्र को मजबूत किया। कभी भी इस तरह की नफरत नहीं आई। सारे बच्चों के अधिकार की बात की, उनके एजुकेशन की बात की, उनके बेहतर एग्जामिनेशन की बात की, रोजगार की बात उन्होंने की, नौकरी की बात की। उन्होंने डीयू दिया, जामिया दिया, जेएनयू दिया, बीएचयू दिया, उन्होंने आईएम दिया, आईटी दिया, आईटीआई दिया, नवोदय दिया, कस्तूरबा दिया, सेंट्रल स्कूल दिया, सारी चीजें दी, जिला स्कूल दिए, कॉलेजेस दिए, एम्स दिए। इस देश की 30 करोड़ जनता से शुरुआत हुआ हमारा सफर, और आज 170 करोड़ की आबादी में हम। जब हमारे पास कोई इकोनॉमी नहीं थी, तब हम इसरो पर गए थे, तब नेहरू जी नीड्स को लाए थे। आप उठा करके देखो, इतनी बर्बर सरकार आपने कभी नहीं देखा हो। हम मुगल के बारे में सुनते थे, हम बाबर के बारे में सुनते थे, हम सुनते थे कि कितने जुल्म और जुल्मी लोग जुल्म करते हैं, कितनी हिंदुस्तान की संस्कृति के हम पर जब हमला होता था तो उसको हम लोग जाने, हमारे सनातन पर हमला हुआ। लेकिन अब
पहले मुगल और बाबर से लड़ना होता था, अब अपने ही देश में सबसे बड़े मुगल और बाबर और सबसे बड़े तानाशाह से लड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री का जगह क्या है? प्रधानमंत्री का जगह लोक सेवक का है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोक सेवक होते हैं। इन्होंने 12 सालों के अंदर 153 बार पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड किया। लगातार हम लोग लड़ते रहे। राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर पैदल गए। मणिपुर में बेटियों के सामूहिक बलात्कार से लेकर के अंकिता और दूसरी यात्रा राहुल गांधी की गोवा तक रही, बॉम्बे तक रही। लगातार हर मुद्दे पर राहुल जी, प्रियंका जी आवाज उठाती रही। लगातार, चाहे वो जीएसटी में व्यापारियों का सवाल हो, चाहे नोटबंदी के बाद किसान और आम आदमी का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे बेटियों के सामूहिक बलात्कार का मुद्दा हो, हर मुद्दों पर विपक्ष एक रहे। सारा विपक्ष आज भी, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, संपूर्ण कांग्रेस हो या अखिलेश यादव जी हो, सुप्रिया जी हो, सारा विपक्ष एक है। और आज से नहीं, चाहे वो कोटा हो, उत्तराखंड हो, नीट के मुद्दों पर याद करिए, हम पहली बार हैशटैग नीट की बात किए थे। लगातार यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी पर लड़ते रहे, हिंदी सीसेट पर लड़ते रहे, इसी यहां पर गोली खाए। एसएससी के मुद्दों पर बड़ी लड़ाई हुई, यूपीएससी के हिंदी सीसेट के मुद्दों पर हम लोग, धर्मेंद्र जी, हम लोग पूरी की पूरी लड़ाई लड़े। जब भी, चाहे वो रेलवे भर्ती का हो, चाहे नियोजित शिक्षक का पप्पू यादव, हमेशा लाठी खाया, जेल गया बिहार में। हर मुद्दों पर पप्पू यादव सबसे ज्यादा आपके नजदीक पर खड़ रहे। और आज संपूर्ण विपक्ष को मारने की साजिश की गई, उनकी सुरक्षा हटा दिया गया। क्या आम आदमी अधिकार की बात नहीं करेगा? आप पहले ही सारी संस्थाओं को कैद कर चुके हैं, आप तानाशाह बन चुके, आप पहले ही अधिकार को कैद कर चुके, आप पहले ही लोगों के विचारों को कैद कर चुके हो, पहले ही आप लोकतंत्र खत्म कर रहे हो। आपको सच सुनने की ताकत खत्म हो गई, सच बोलने की हिम्मत खत्म हो गई, सच जानने की हिम्मत खत्म हो गई। आपको सच से डर लगता है। क्यों सच से डर लगता है? क्यों आप झूठ के नींव पर पूरी भारत को बेच रहे हो, पूरी भारत को गुलाम कर रहे हो? क्या किसी के जेब में इकोनॉमी बची? क्या हमारा देश यही इसी दिन की आजादी थी? क्या गुलाम कर दिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ? क्या हमारा देश यही सपना देखा था? इसी के लिए हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुए थे, चुनावी प्रक्रिया हुआ था कि चुनाव में सब कुछ खत्म कर देना है, चुनाव आयोग को तानाशाह बना देना है, आम आदमी के वोट को छीन लेना है, आम आदमी की आवाज को मिटा देना है, आम आदमी को किसी भी तरह की आजादी से मतलब नहीं रहने देना। और जिस सनातन के नाम पर आप आए, भगवान के नाम पर आप आज देश में आए, हम जानते थे कि सनातन से इन लोगों का कोई लेना देना। भगवान आज नहीं आए, त्रेता युग में राम आए थे। आप कह रहे हो राम हम लाए, सोचिए। और राम जब लाए तो राम के पीठ, राम से गद्दारी किसने की? कौन गद्दार? सारे मंदिरों की संपत्ति किसने चुरा ली? कौन है ये लोग? सही संत बाबा को इन लोगों ने खत्म कर दिया, दबा दिया, सच्चाई संत के बिठा दिए, गलत संतों को इन लोगों ने मार्केटिंग की और आज पूरी मंदिर की आस्था पर खत्म कर दिया। इनके बीजेपी के स्पीकर बोलते हैं एक आस्था के साथ प्रसाद नहीं दिया इसलिए चोरी हो गई। अब ये जनता को गाली दे रहे हैं। ये कभी सनातनी नहीं थे, कभी ये भगवानवादी नहीं थे। गलत तरीके से इन लोगों ने गरीब और आम आदमी, युवा छात्रों को ये जहर पैदा कर दिया, नफरत के बीच में धकेल दिया। रोजगार पर बात ना हो, एजुकेशन पे बात ना हो, क्वेश्चनायर पे बात ना हो। 6 से 8 करोड़ लोग हम फॉर्म भरते हैं। आपकी पॉलिसी गंदी है।
आप जैसे सिनेमा हॉल में हम जाते हैं पिक्चर देखने, बालकोनी है, बालकोनी में 10 तो सीट है और हम जा रहे हैं 100 आदमी, ब्लैक में हम टिकट ले लेते हैं। सीट है 1 लाख एमबीबीएस में, 30% भर्ती होती है, उसके बाद चला जाता है नर्सिंग। हम 9, 10, 11 क्लास, कभी कोटा कभी बाहर जाकर के तैयारी, अरबों रुपया बर्बाद करते हैं। हमारी मां का जेवर बिक जाता है, पिता के सपने खत्म हो जाते हैं। 40 से ऊपर लड़के लड़के आत्महत्या कर लिए। आप बताओ, आप बताओ कैसे जीना होगा? 40 से ऊपर लड़के लड़कियां, आप जरा बताइए, क्या वो मेरी बेटी नहीं है? क्या अंकिता को न्याय मिल गई? क्या किसी बच्चे के बलात्कार पे न्याय मिली? क्या रानीगंज के बच्चों को न्याय मिली? उत्तराखंड की बच्ची को न्याय मिला? आखिर क्या हुआ? ये जो परिस्थितियां हैं, इसके बारे में मुझे बताओ। हमारे बच्चों का क्या जुर्म था? मानचुक, जो हमारे सोनम वांगचुक में क्या जुर्म था? पहले भी उनको कैद किया गया था तो राहुल गांधी जी आवाज उठाए। आज राहुल गांधी को जिस तरीके से पीटा गया, जिस तरीके से नाक से ब्लड आ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों के साथ जोर जबरदस्ती किए गए, प्रियंका गांधी जी को जबरदस्त चोटें लगी, सबकी सुरक्षा हटा दिया गया। हमें डर था कि मरवा न दिया जाए, अखिलेश जी की सुरक्षा हटा दिए गए। सारे विपक्ष एक थे। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी आपके मुद्दों और आवाज को लेकर लड़ रहे हैं, लगातार राहुल गांधी के भीतर कोई खौफ नहीं, प्रियंका दीदी के भीतर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं आपको लेकर। जितने बड़े जुल्म कल आम आदमी के साथ किया गया, लाठी, आंसू गैस, डंडे, गलत तरीके से बेटी और बच्ची को पीटा गया, क्या एलओपी की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने बच्चों के उस पिटाई के खिलाफ खड़े हो? क्या वो अधिकार नहीं था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आज एलओपी को वहां खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संपूर्ण विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? क्या जिम्मेदारी है? आप हमको बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बिहार के नहीं देश के युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए? क्या आपको एजुकेशन नहीं चाहिए? क्या अपने भविष्य के बारे में आप चिंतित नहीं है? क्या अपने आने वाले बच्चों के बारे में आप चिंतित नहीं है? क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में नहीं चिंतित है? एक तरफ पंजाब के किसानों को चारों तरफ से घेर दिया गया, किसान फिर से अपनी बात को लेकर आगे बढ़े। अब ये किसान पे जुल्म करेंगे, छात्र पर जुल्म करते जा रहे हैं। नीट्स के पेपर लीक आउट के बाद महाराष्ट्र का पेपर लीक आउट हुआ, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के बच्चों पर जुल्म किए गए। आप बताओ, उसके बाद हम लोग को मौन रहना चाहिए? सदन में ये बोलने नहीं देंगे, कोर्ट हमारा सुनेगा नहीं। ये कंप्रोमाइज हो चुके सबसे। जो इस देश का उद्योगपति पूंजीपति बोलता है अडानी अंबानी हो यही करेंगे। अमेरिका हमें गुलाम बनाता चला गया। हम सारे मंदिरों की संपत्ति चोरी करवा दिए, कोई देश नहीं बोलता। काहे? जिस देश में मणिपुर की बच्ची के मुद्दों पर क्रांति ना हो, अंकिता के मुद्दों पर क्रांति ना हो, लगातार बच्चों का बलात्कार हो, क्रांति ना हो, फिर क्या होगा? और आज तो अति हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये लोक सेवक है या तानाशाह? अपने को 21,000 पर लोक सेवक कहते, जब ये संपूर्ण भारत की आवाज को छीन चुके हैं, कैद कर चुके हैं। ईडी, सीबीआई, सीआरपी, चुनाव आयोग, कोर्ट सब मौन है। सब इनके सबको ये उनके अधिकार को कैद कर चुके, सबकी आवाज दफन कर चुके। सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई, बच्चे पर जुल्म हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे नहीं, सारे भ्रष्टाचारी मंत्री का इस्तीफा नहीं। कौन लड़ेगा? कौन बात करेगा? राहुल गांधी नहीं तो कौन? प्रियंका गांधी नहीं तो कौन? अखिलेश जी नहीं तो कौन?
सुप्रिया नहीं तो कौन लड़ेगी? बिहार खड़े होइए, छात्रों के गूंज के साथ खड़े होइए। मैं आह्वान करता हूं बिहार के सभी बच्चों को, खड़े होइए, तानाशाह के खिलाफ खड़े होइए। इसीलिए आज आपको चुप नहीं बैठना होगा, पूरे भारत में आंदोलन की लड़ाई लड़नी होगी, मरने का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। मार दो मुझे, वैसे ही मुझे डर है कि ये लोग बर्बाद देंगे संपूर्ण विपक्ष को, नहीं बचने देंगे। पहले ही कई घटना घट चुकी है, जब मेरा सेना नहीं बचे, सेना का इस्तेमाल कर लिया ये लोग, कभी पहलगाम कभी पुलवामा में, किसको ये बचने देंगे? इसीलिए ये लड़ाई नहीं रुकने वाला। अब ये हम धर्मेंद्र प्रधान के भ्रष्टाचार से नहीं, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम में सब नंगे, देश नहीं टूटने देंगे, भारत को नहीं कमजोर होने देंगे, संविधान को मजबूत करेंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। यही है सारे विपक्ष की एकता। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पूरे भारत की आजादी की तस्वीर लिखी जाएगी। यही है लड़ाई। यह जो आज राहुल गांधी के खून निकले हैं, आज जो विपक्ष पर हमले हुए हैं, इसका जवाब भारत के 170 करोड़ जनता देगी। हम युवा और छात्रों से अपील करते हैं, घर से निकलिए, निकलिए अपने मकानों से, छोड़ दीजिए पिज्जा बर्गर और आइए सड़कों पर इस जुल्म और जालिम सरकार के खिलाफ, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आगे बढ़िए और अपनी आजादी की लड़ाई लड़िए, अपने भविष्य की लड़ाई लड़िए, अपने बच्चों की लड़ाई लड़िए, अपनी बहनों की लड़ाई लड़िए, अपनी बेटी की लड़ाई लड़िए, गरीबी के लिए निकलने के लिए लड़ाई लड़िए, किसानों की लड़ाई लड़िए, बेटी की हिफाजत की लड़ाई लड़िए, मणिपुर की आजादी की लड़ाई लड़िए, उत्तराखंड की आजादी की लड़ाई लड़िए, बिहार की बेटियों की लड़ाई लड़िए, बिहार के तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़िए। यही मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि हमारे नेता कैद हैं, हमें डर है कि मरवा ना दिया जाए, इसीलिए मैं यहां बैठा हूं। हम साथ में लाठी खाए और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक छात्र और युवाओं पर, इस देश के बच्चों पर जुल्म होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।